नमस्ते, मैं अर्चना आपके टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ जो है बटर चकली। क्रीम और व्हाइट कलर की होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम पहले पानी गर्म करके लेंगे। 1 कप पानी, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून बटर और इसे अच्छी तरह से उबलने देना है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। बटर मेल्ट होने के बाद हम उसमें सूजी मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालते हैं 3/4 कप सूजी और इसे अच्छे से पका लेते हैं। जैसे ये जमने लगता है, पानी इसमें पूरा सोख हो जाता है, हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे पहले मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो चुका है, अब इसे गूंद लेते हैं। थोड़ा और पानी लेंगे। ये अच्छी तरह से गूंद के हो चुका है। अब हाथ धो लेते हैं और चकली बनाने के लिए लेते हैं। तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने चकली का साँचा लिया है, इसे हम पहले तेल लगा लेते हैं। ये पीतल का है, ये मेरे सास का है। आजकल मार्केट में स्टील के भी अच्छे मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो आटा गूंद के लिया था इसमें डाल देते हैं। अब इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। दोनों तरफ से फिट कर लेते हैं। यहाँ पे बटर पेपर रख देते हैं, चकली निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार से बाकी की चकली भी हम निकाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम चकली को फ्राई कर लेते हैं। इनका कलर ज़्यादा रेड नहीं करना है, हल्का सा क्रीम होने के बाद ही हम निकालेंगे इसको।
इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी की चकली भी हम फ्राई कर लेते हैं। आज के बाद आपको दुकान में जाके बटर चकली लाने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर पे बना सकते हैं। आप खाइए और हमें कहिए कि आपकी बटर चकली कैसी बनी है, और टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं एक चक्के देती हूँ। नमस्ते, मैं अर्चना आरते टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिवाली के लिए खास कॉर्नफ्लेक्स का चूड़ा बताने वाली हूँ। चलो शुरुआत करते हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स जो है हम दूध के साथ खाते हैं वो नहीं है, ये मार्केट में कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। ये कच्चे वाले कॉर्नफ्लेक्स है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। इसको बैचेस में तल लेना है। अच्छी तरह से फूल जाते हैं। ये फूल गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के भी कॉर्नफ्लेक्स हम तल के लेते हैं। इसमें मैंने टिश्यू पेपर रखा है। कॉर्नफ्लेक्स तल के हो चुके हैं। अब हम एक के बाद एक इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। पहले लेते हैं मूंगफली, 3 टेबलस्पून मूंगफली। इन सबको एक के पीछे एक तल लेना है। ये हो गए हैं। इन्हें ज़्यादा काला नहीं करना है। ये रोस्टेड चने की दाल है, मराठी में हम इसे डाळे बोलते हैं। इसको भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं। ये हो गया है। अब हम लेते हैं 1 टेबलस्पून काजू, एक टेबलस्पून किशमिश, इसे हम डायरेक्टली अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखो अच्छी तरह से हो गया है। अब लेते हैं 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ सूखा नारियल। ये भी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। अब लेते हैं हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च लिए यहाँ पर। इन्हें संभाल कर तलना है। इन्हें बीच में से स्लिट किया है। ये भी हो गए। 20 से 25 करी पत्ता है, इसको भी हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दिए हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स तल के हो चुके हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो एक तरीका है मिक्स करने का। हम क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसमें ये पूरा सब डाल देंगे। अब इसमें जाएगा नमक स्वादानुसार। इसमें थोड़ा सा मीठापन अच्छा लगता है तो हम इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। अब लेते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से टॉस करना है। इससे क्या होता है, ये अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स हो जाता है। ये मिक्स हो चुका है। हमारा कॉर्नफ्लेक्स चूड़ा तैयार है। आप इसे दिवाली के अवसर पर अवश्य बनाइए और हमें कमेंट्स में कहिए, और टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं अर्चना आरते टेस्टी सफर में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सभी का फेवरेट त्योहार जल्दी आने वाला है, बराबर पहचाना, दिवाली। इस समय हम क्या बनाते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ। तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ एकदम आसान तरीके से रवे के लड्डू यानी कि सूजी के लड्डू। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लेंगे। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। घी पिघल चुका है। अब इसे अच्छी तरह से हमें होने देना है। हल्का सा रंग बदलने तक हमें इसे भूनना है। करीबन 10 मिनट लगे। अभी इसका रंग बदल चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब तक रवा ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे लेते हैं एक बारीक कसा हुआ नारियल। ये ताजा कसा हुआ नारियल है। 1 कप सूजी है तो 1 कप नारियल है और 1 कप शक्कर है। अभी हम लेंगे 1 कप शक्कर, चीनी, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। शक्कर पिघलने तक हमें इसे पकाना है। आपकी तैयारी शुरू हो गई कि नहीं दिवाली की स्नैक्स की? मेरी तो शुरुआत हो चुकी है। दिवाली के ऑर्डर्स भी आना चालू हो गए हैं। शक्कर पूरी तरह से पिघल चुकी है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। हमारा ये मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। अब हम सूजी को इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता, और इलायची पाउडर आधा टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक 5 मिनट तक ऐसे ही रख देना है, और उसके बाद इसके हमें लड्डू बनाने हैं। अभी हम लड्डू बनाते हैं। दोनों हाथों से अच्छी तरह से लड्डू बनाने हैं। इस तरह से हमारे लड्डू तैयार हैं। इस
दिवाली के अवसर पर ये अलग प्रकार के लड्डू जरूर बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफर को। और आप सभी को टेस्टी सफर की तरफ से हैप्पी दिवाली। नमस्कार, टेस्टी सफर के दूसरे दिवाली एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज आपको सिखाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। एक कढ़ाई में हम 1 कप घी लेंगे। हम यहाँ पे घर में जमाया हुआ घी ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह से पिघलने देना है। घी पूरी तरह से पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप चना दाल का आटा, जिसे बेसन भी कहते हैं। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये सब हमें धीमी आंच पर करना है। और ये थोड़ा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने तक उसे भूनना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। इसे कम से कम आधा घंटे तक आपको मिलाना है, तभी तो ये लड्डू अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं करीबन आधा घंटे के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और थोड़ी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई है। अब इसे ठंडा होने देना है। ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। और इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून इलायची पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम हाथ से मिक्स करेंगे, हमें लड्डू तो बनाने ही है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हम इसके लड्डू बना देते हैं। दोनों हाथों से हल्के से प्रेस करके लड्डू बनाने हैं और इसी तरह से हम सब लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से हमारे बेसन के लड्डू तैयार है। अब हम इसे बादाम और पिस्तों से गार्निश करेंगे। ये लड्डू बनाने का आसान तरीका आप घर में जरूर ट्राई कीजिए और आप सभी को हैप्पी दिवाली। नमस्ते, मैं अर्चना आरते टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर हम दिवाली के अवसर पर शक्कर पारे बनाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको कुछ थोड़ा सा नया टाइप का शक्कर पारा बताती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चॉकलेट शक्कर पारा। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप चीनी लेंगे। उतना ही हम पानी लेते हैं। जितनी चीनी है उतना ही पानी। 1 कप घी। तीनों का मेजरमेंट सेम है। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून कोको पाउडर। इसे अच्छे से उबलने देना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को अच्छी तरह से पिघलने देना है और एक उबाला लेना है। चीनी भी पिघल चुकी है, एक उबाला आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठंडा होने देना है। इसके लिए हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं।
चॉकलेट का मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल के इसका अच्छी तरह से डो बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वाद के लिए 2 पिंच नमक डालेंगे। अब इसमें जाएगा मैदा। अब इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। इसमें और मैदा जाएगा। और इसका अच्छी तरह से डो बना लेंगे। और थोड़ा मैदा जाएगा। हमें लगभग 200 ग्राम मैदा लगा। ये आटा हमने चपाती के आटे के जैसा ही गूंद लिया है। ये अच्छी तरह से गूंद के हो चुका है। अपना डो तैयार है। अब हम शक्करपारे बना लेते हैं। मैंने यहाँ चकला और बेलन लिया है और तेल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, गोला लेते हैं। इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा गूंद लेते हैं। इसको मैदे में डस्ट कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं मैदे में और इसे अच्छी तरह से बेल लेते हैं। रोटी करनी है इसकी बड़ी सी। अच्छे से बेल के हो चुका है। थोड़ी पतली ही रोटी करनी है। मैंने यहाँ पे शक्करपारे का चम्मच लिया है। अब मैं इन्हें काट लेती हूँ। साइड के सब निकाल देने हैं। ऐसा हमने शेप बना लिया है। देखते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। यस, तेल गरम हो चुका है। अब हमें एक साथ निकाल लेते हैं। और इसमें डाल। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हाई फ्लेम पे ही हमें करना है। ये हल्के से डार्क हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बाकी के भी हम कर लेते हैं। मेरे घर में ये शक्करपारे सभी को पसंद आए। मुझे आशा है कि आपके घर में भी पसंद आएंगे। तो आप इसे बनाएंगे और हमें कमेंट्स में कहिए। और टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।